दोस्तों, क्या आप जानते हैं 2025 में बॉलीवुड ने सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे मास्टरपीस दिए हैं जिन्होंने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं बल्कि ऑडियंस के दिलों में भी अपनी जगह बनाई है। आज हम बात करेंगे 2025 की उन टॉप 10 बॉलीवुड फिल्मों की जिन्होंने हाईएस्ट IMDb रेटिंग हासिल की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर है अजय देवगन की रेड 2 जिसकी IMDb रेटिंग 7.5 आउट ऑफ 10 है। अच्छा नेता हाथ काले नहीं करता। फंस गया है पटनायक वहाँ। अब जो दिखाएगा वो एक काउंटडाउन का दी एंड भी करेगा। 1989 के राजस्थान में सेट ये फिल्म IRS ऑफिसर अमेय पटनायक की कहानी है जो एक प्रभावशाली मंत्री दादा मनोहर भाई के काले धन का पर्दाफाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका मिशन उल्टा पड़ जाता है जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन इसी दौरान उन्हें कुछ छिपे हुए सच का पता चलता है। क्या अमेय पटनायक अपने सस्पेंशन के बाद भी सच की तलाश जारी रख पाएंगे? ये मूवी आपको हर पल सस्पेंस और टेंशन में बांधे रखेगी। अगली फिल्म है जॉन अब्राहम की द डिप्लोमेट जिसकी IMDb रेटिंग 7.1 आउट ऑफ 10 है। मारा तो है हस्बैंड ने। वैसे इंजरी मार्क्स बनाए जा सकते हैं। कैसे पता कि हस्बैंड ने मारा? एक सच्ची घटना पर आधारित ये पॉलिटिकल थ्रिलर एक भारतीय राजनयिक की कहानी है जो पाकिस्तान में जबरन शादी का शिकार हुई एक भारतीय लड़की को वापस लाने की कोशिश करते हैं। उनके पास सिर्फ 3 हफ्ते हैं क्योंकि उनका वीजा खत्म होने वाला है। क्या वो उस लड़की को बचा पाएंगे? क्या वो इस अंतर्राष्ट्रीय जाल से उसे बाहर निकाल पाएंगे? ये मूवी आपको एक ऐसे इंसान की अथक लड़ाई दिखाएगी जो कागजों और नैतिक साहस से सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है। अब बात करते हैं शाहिद कपूर की देवा की जिसकी IMDb रेटिंग 6.7 आउट ऑफ 10 है। आर्टिकल छपा है तुम्हारे बारे में, पुलिस या माफिया? I am माफिया। ये मूवी एक तेज तर्रार और विद्रोही पुलिस ऑफिसर देवा अमरे की कहानी है जो एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस की जांच कर रहे होते हैं, लेकिन एक एक्सीडेंट में उनकी याददाश्त चली जाती है। अब देवा को अपनी ही जांच को फिर से शुरू करना है और कातिल को ढूंढना है। लेकिन इस बार सच्चाई कुछ ऐसी है जो उन्हें खुद के बारे में चौंका देगी। क्या देवा अपनी याददाश्त वापस पाकर इस उलझी हुई पहेली को सुलझा पाएंगे और वो कौन सा सच है जो उनकी अपनी पहचान को हिला देगा? ये मूवी आपको हर कदम पर सस्पेंस और रहस्य से भर देगी। हमारी अगली फिल्म है सनी देओल की जाट जिसकी IMDb रेटिंग 6.5 आउट ऑफ 10 है। ये राणा तुंगा की लंका है। यहाँ पे रास्ता किलोमीटर में नहीं बिछी हुई लाशों में नापा जाता है। ये एक एक्शन थ्रिलर है जिसमें एक भारतीय सरकारी ऑपरेटिव को श्रीलंका भेजा जाता है ताकि वो एक बेरहम आतंकवादी को खत्म कर सके जिसकी गतिविधियां अपराध से फाइनेंस होती हैं। एक ऐसे गांव में जहां कानून का राज नहीं, वहां एक अकेला योद्धा आता है जो हर चुनौती का सामना करता है। क्या ये अकेला योद्धा आतंक के इस साम्राज्य को ध्वस्त कर पाएगा? सनी देओल की दमदार वापसी, उनके 2.5 किलो के हाथ का जादू और रणवीर हुड्डा का खूंखार अंदाज आपको शीर्ष से बांधे रखेगा। हमारी लिस्ट में अगला नाम है विकी कौशल की छावा का जिसकी IMDb रेटिंग 7.3 आउट ऑफ 10 है। पार्वती पतये ये मूवी छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित एक भव्य ऐतिहासिक ड्रामा है। ये मूवी संभाजी महाराज के मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ बहादुरी से लड़ने की कहानी है जहां वो अपने राज्य और प्रजा को बचाने के लिए हर चुनौती का सामना करते हैं। क्या संभाजी महाराज अपनी विरासत को बचा पाएंगे? क्या वो अपने पिता के स्वराज के सपने को पूरा कर पाएंगे? ये मूवी आपको वीरता, बलिदान और विरासत की एक ऐसी कहानी दिखाएगी जो आपको अंदर तक प्रेरित करेगी। हमारी लिस्ट में एक और ऐतिहासिक फिल्म है अक्षय कुमार की केसरी चैप्टर 2 जिसे IMDb पर 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल है। उनके हाथ में हथियार थे। 8, 9, 11 महीने के बच्चे जिनके छातियों में गोलियां लगी थी, उनके हाथ में कौन से हथियार आपने देखे? उनके कड़े या
फिर बंद मुट्ठी। ये फिल्म जलियांवाला बाग हत्याकांड के इर्द गिर्द बुनी गई है। ये शंकरन नारायण की अनकही कहानी है, एक ऐसे वकील की कहानी जो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ कोर्ट रूम में सच्चाई के लिए लड़ते हैं। वे पहले ब्रिटिश वायसराय के सदस्य थे, लेकिन जलियांवाला बाग की घटना के बाद वो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सबसे बड़े दुश्मन बन गए। क्या वो ब्रिटिश साम्राज्य को झुका पाएंगे? ये मूवी आपको देशभक्ति, बलिदान और अन्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत भर देगी। जलियांवाला बाग की वो दर्दनाक घटना और उसके बाद नायर का संघर्ष आपके दिल को छू लेगा। दोस्तों, अब हवा में उड़ने का वक्त है, क्योंकि हमारी अगली फिल्म है स्काई फोर्स, जिसे IMDb पर 6.9 की रेटिंग हासिल है। पड़ोसियों को बताना होगा कि हम भी घुसकर मार सकते हैं। We can't. We're a peace-loving country. सोच बदलनी पड़ेगी। दूसरा गाल नेता दिखाते हैं, हम फौजी नहीं। ये मूवी भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सबसे घातक हवाई हमले में से एक 1965 के युद्ध की सच्ची घटना से प्रेरित कहानी है। ये एक ऐसे गुमनाम हीरो और उनके साथी की कहानी है जो सच्चाई की तलाश में निकलता है और बहादुरी, बलिदान और अटूट साहस को श्रद्धांजलि देता है। क्या वो अपने गुमनाम साथी को ढूंढ पाएंगे? ये मूवी आपको भारतीय वायुसेना के शौर्य और बलिदान की एक रोमांचक गाथा दिखाएगी। हमारी लिस्ट में अगली फिल्म है सोनू सूद की फतेह, जिसे IMDb पर 6.3 की रेटिंग हासिल है। कोई अच्छा बुरा नहीं होता, होते हैं सिर्फ बदकिस्मत लोग। एक्चुअली ये एक एक्स स्पेशल ऑप्स ऑफिसर की कहानी है जो पंजाब में एक शांत जीवन जी रहा होता है, लेकिन जब एक स्थानीय लड़की साइबर माफिया का शिकार होती है तो उसे एक बार फिर अपराध की दुनिया में लौटना पड़ता है। वो एक एथिकल हैकर के साथ मिलकर इस पूरे साइबर सिंडिकेट को खत्म करने की ठान लेता है। क्या वो इस डिजिटल खतरे से लोगों को बचा पाएगा? ये मूवी आपको साइबर क्राइम की भयावह दुनिया से रूबरू कराएगी, जहाँ हर क्लिक पर खतरा मंडराता है। दोस्तों, अब बारी है 5.7 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग वाली मूवी ओडेला 2 की, जो आपको डराएगी भी और सोचने पर भी मजबूर करेगी। अगर तू मंत्र जानती है तो मैं तंत्र जानता हूँ। मैं ओडेला की हवा में जहर भर दूंगा। ये मूवी ओडेला गांव की कहानी है, जहां एक सीरियल रेपिस्ट और हत्यारे तिरुपति की मौत के बाद भी उसका दुष्ट प्रभाव बना रहता है। गांव वाले उसकी आत्मा को मोक्ष न मिले इसके लिए उसका अंतिम संस्कार नहीं करते, बल्कि उसे दफना देते हैं। 6 महीने बाद उसकी आत्मा एक इविल स्पिरिट में बदल जाती है और गाँव में आतंक मचाना शुरू कर देती है। वो खासकर नई दुल्हनों को अपना निशाना बनाती है। क्या गाँव वाले इस दुष्ट आत्मा से छुटकारा पा पाएंगे? क्या कोई उन्हें इस भयानक डर से बचा पाएगा? ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। और हमारी लिस्ट की आखिरी फिल्म जो आपको डराएगी भी और हंसाएगी भी, द भूतनी, जिसे IMDb पर 6.2 की रेटिंग हासिल है। इस कॉलेज से 2 बार BA पास करके निकला, इसलिए लोग मुझे प्यार से बाबा बोलते हैं। अच्छा हुआ 2 बार MA नहीं किया, नहीं तो मामा बुलाते। ऐसा मारूंगा ना। सेंट विंसेंट कॉलेज में एक वर्जिन ट्री है जिसकी प्रेमी जोड़े वैलेंटाइन डे पर पूजा करते हैं, लेकिन इस पेड़ पर एक चुड़ैल का साया भी है जिसने कई युवा पुरुषों की जान ली है। वैलेंटाइन डे पर अपनी प्रेमिका द्वारा ठुकराए जाने के बाद शांतनु नशे की हालत में पेड़ के पास पहुंचता है और फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसी आत्मा का प्रवेश होता है जो उसे परेशान करना शुरू कर देती है। क्या शांतनु इस आत्मा के चंगुल से बच पाएगा? ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। तो दोस्तों, ये थी हाईएस्ट IMDb रेटिंग वाली टॉप 10 बॉलीवुड मूवीज। दोस्तों, इसी तरह से इंटरटेनिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।